I am Balev Srivastava. Today I am going to Science Chapter 12 Plant Adaptations. प्लांट एडेप्टेशंस में पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्लांट्स इन प्लेन्स, मैदानी भागों में पौधे यानी मैदान में पौधे। These plants are adapted to survive in varied climate of both hot and cold weather. इस मैदानी भागों में गर्म हॉट वेदर भी होता है और कोल्ड वेदर भी होता है। उसी के अनुसार पौधे जो है अपना अडेप्ट करते हैं, अपने को ढाल लेते हैं। तो इसमें क्या है एडेप्टेशंस इन भागों में पौधे का? दे हैव मेनी ब्रांचेस। ये मैदानी भागों में जो पौधे निकलते हैं, पेड़ होते हैं, इसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं, यानी बहुत बड़े पेड़ होते हैं और इसमें अनेक शाखाएं निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं। विथ प्लेंटी ऑफ लीव्स, और अनेक पत्तियां और फूल इसमें लगे हुए रहते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। ऑटम माने पतझड़। पतझड़ में ये क्या करते हैं पौधे, ये पेड़ अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। Which grow back, जो फिर से वापस उगते हैं अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग। बसंत में जब बसंत का ऋतु आती है तो फिर इसमें नए नए पत्तियां निकल आती हैं। Such trees are called deciduous trees। ऐसे पौधे को, ऐसे पेड़ को डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं, पेड़ कहते हैं। Some trees shed their leaves and grow new ones throughout the year। कुछ पेड़ क्या करते हैं, वे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं and grow new ones, और फिर नए उसमें पत्तियां आ जाते हैं पूरे साल। Such trees are called evergreen trees। और ऐसे पेड़ को एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, यानी सालों भर इसमें पत्तियां हरी रहती है, लेकिन कुछ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, लेकिन ये सालों भर पत्तियां हरी रहती हैं, सालों भर ये पेड़ हरे रहते हैं। प्लांट्स इन मर्सी एरिया। प्लांट्स इन मर्सी एरिया। प्लांट्स इन मर्सी एरिया, यानी मर्सी एरियाज को कहते हैं दलदलीय क्षेत्र। दलदलीय क्षेत्र में पौधे, दलदलीय क्षेत्र में पौधे, दलदलीय क्षेत्र में पौधे। मर्सी एरियाज आर प्लेसेस। मर्सी एरिया यानी दलदलीय क्षेत्र जो है वह स्थान होते हैं दैट हैव वेट क्लेई एंड स्टिकी सॉइल, जिसमें वेट यानी पानी की मात्रा ज्यादा, पानी माने वेट, भीगा हुआ। क्लेई पंखीली, क्लेई मतलब होता है पंखीली, पानी और मिट्टी का मिला जुला। क्लेई एंड स्टिकी सॉइल। स्टिकी सॉइल का माने होता है चिपचिपा, यानी मिट्टी को छूने पर चिपचिपा लगता है, स्टिकी सॉइल। विथ वाटर कवरिंग देयर सरफेस, और सतह पर ये ढके हुए होते हैं, इनसे सतह ढके हुए होते हैं। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एरिया डेवलप्ड रूट्स दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एरिया, ऐसे क्षेत्र में प्लांट्स उगते हैं और विकसित होते हैं, इनके रूट विकसित होते हैं। रूट जो है इनके विकसित होते हैं
फ्रॉम द सरफेस ऑफ मर्स, ऐसे दलदलीय क्षेत्र के ऊपर सतहों पर। दीज रूट्स हेल्प द प्लांट, दीज रूट्स, ये जो जड़ें हैं, इनके जो जड़ें हैं ऐसे दलदलीय के सरफेस पर जो जड़ें होती है, जड़ें, रूट्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, ये जड़ें पौधों को सांस लेने में मदद करती है, पौधे को सांस लेने में मदद करती है। हेंस, अतः दे आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, ऐसे रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं, सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं, यानी जड़ें से ही यह सांस लेते हैं मर्सी एरिया में। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया, अधिकांश पौधे जो मर्सी एरिया दलदली क्षेत्र में उगते हैं, आर कॉल्ड मैनग्रोव्स, उनको मैनग्रोव्स कहा जाता है। ऐसे पौधे जो दलदलीय क्षेत्र में उगते हैं, उनको उन पौधों को मैनग्रोव्स कहते हैं। सम एग्जांपल्स, और मैनग्रोव्स के सम एग्जांपल्स हैं एविसेनिया, इनके एग्जांपल हैं, एग्जांपल हैं एविसेनिया, एविसेनिया एंड रिजोफोरा। रिजोफोरा ये जो है मर्सी यानी मैनग्रोव्स के ये उदाहरण है। मर्सी दलदलीय क्षेत्र में ऐसे पौधे निकलते हैं। नाउ यू विल रीड प्लांट्स इन फॉरेस्ट, प्लांट्स इन फॉरेस्ट। जंगलों में पाए जाने वाले पौधे, जंगलों में पाए जाने वाले पौधे। फॉरेस्ट यूजुअली हैव वार्म क्लाइमेट्स, जंगल जो होते हैं उनमें अधिकांश वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु पाए जाते हैं। एंड गेट ए लॉट ऑफ रेन, और अधिक वर्षा होते हैं, अधिक वर्षा होती है। थ्रू आउट ईयर, पूरे साल ऐसे जंगलों में वर्षा होती है और यहाँ गर्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट पाए जाते हैं। The plants that grow in forest, पौधे जो जंगलों में उगते हैं, निकलते हैं, tall with broad, tall with बहुत लंबे होते हैं और बहुत ही चौड़े, broad and abundant leaves which can capture sunlight, जो सनलाइट को, सूरज की प्रकाश को कैप्चर कर सकते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस माने पहले ही बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स, अब ऐसे पौधे का एग्जाम्पल है दैट ग्रो इन फॉरेस्ट आर रेडवुड, इसके एग्जाम्पल है रेडवुड, रेडवुड, मैपल, महोगनी, महोगनी, मैपल एंड ओक। जंगलों में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनके उदाहरण हैं रेडवुड, महोगनी, मैपल एंड ओक, ये सब उदाहरण हैं।
अब आप आइए पढ़ेंगे प्लांट्स इन कोस्टल एरिया। प्लांट्स इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज, जो पौधे समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उगते हैं, यूजुअली ग्रो टॉल, अधिकांशतः लंबे होते हैं, लंबे, एंड स्ट्रेट और सीधे होते हैं, लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। दे आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशंस वे उस ऑफ साल्टी वाटर एंड हेवी रेनफॉल, यानी यहाँ काफी वर्षा होती है, यहाँ काफी वर्षा होती है और समुद्र की पानी तो क्या होते हैं, नमकीन होते हैं, खारा होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को ये ढाल देते हैं, एडेप्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ट्री, इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री। ऐसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में कोकोनट ट्री तो आप देखते हैं कितने लंबे होते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट माने कीड़े होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीड़े मकोड़े खाने वाले पदार्थ। यानी कोई कोई ऐसा पौधा भी होता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब देखिए कैसे खाते हैं, कैसे उसके बारे में बता रहा हूं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, सम प्लांट्स लिव इन हैबिटेट वेयर द सॉइल इज पुअर, जहां पर सॉइल बहुत ही घटिया होती है, सॉइल खराब होता है, मिट्टी, इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स in or a thick forest where enough sunlight is not available, जहां पर enough उचित मात्रा में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, available to carry out photosynthesis. These plants feed on a small insects, ऐसे पौधे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं for nutrition. Hence they are called insectivorous plants. इसलिए इसे insectivorous plants कहते हैं। Some example are pitcher plant and Venus flytrap. इनके एग्जाम्पल हैं, pitcher plant, pitcher plant and Venus flytrap. Venus flytrap. Insectivorous plants show unique features. ये कीड़े मकोड़े खाने वाले तो यूनिक तो होते ही हैं, इनकी एक इनमें अजीब विशेषताएं होती है, that help them to catch their prey. prey माने होता है शिकार, तो अपने शिकार को ये कैच कर लेते हैं। The Venus flytrap has two lobes with hair-like spikes on their edge. इनके किनारे पर एक कील जैसा होता है
जो एनसी ऐसे ट्राइट्रेड को दो भाग होते हैं। तो एक स्पाइक्स ऑन द एज के एज पर जो है किनारे पर एक कील जैसा होता है, ये बाल के समान कील जैसा होता है। दीज लोब्स स्नैप शट व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट। जैसे इंसेक्ट्स उस पर बैठते हैं वे अब उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। द पिचर प्लांट इज शेप्ड लाइक ए पिचर। पिचर प्लांट जो है एक पिचर के समान होता है, घड़े के समान होता है। इट्स एज सेक्रेट ए स्लिपरी। इनके जो एज होते हैं ये स्लिपरी होते हैं, यानी फिसलने वाला। सब्सटेंस ड्यू टू विच द इंसेक्ट्स सिटिंग ऑन इट। जैसे कीड़े मकोड़े बैठते हैं ऑन इट स्लीप एंड फॉल इनसाइड द पिचर। जैसे बैठते हैं वे स्लीप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं और उस पिचर में चले जाते हैं। दस गेटिंग ट्रैप्ड, और वे ट्रैप कर लिए जाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब है एक नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स मीन्स हरे पौधे। नॉन लगा दिया गया है तो नॉन ग्रीन प्लांट्स माने जो पौधे हरे नहीं हैं। Some plants do not contain the green pigment chlorophyll। कुछ ऐसे पौधे हैं जो ग्रीन कलर पिगमेंट को ये कंटेंट रख नहीं पाते हैं, and hence cannot carry out photosynthesis। और cannot carry out और photosynthesis को ले नहीं पाते हैं। Such plants are called non-green plants। ऐसे पौधे को non-green plants कहते हैं। These plants are adapted to absorb their food। ये प्लांट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड प्लांट्स। जो प्लांट्स मरे हुए मर जाते हैं, यानी जो गिर जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जानवर मर जाते हैं, जो जानवर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल्स आर, इनके एग्जाम्पल्स हैं कोरल रूट, कोरल रूट, कोरल रूट एंड इंडियन पाइप। इंडियन पाइप। अब पैरासाइटिक प्लांट्स, सबसे लास्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स इनको कहते हैं हिंदी में परजीवी प्लांट्स, परजीवी पौधे। परजीवी, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कुछ पौधे दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को हम परजीवी प्लांट्स कहते हैं। दे आर सर्टेन प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन देयर प्लांट्स पार्शियली और कंप्लीटली। यानी कम या अधिक मात्रा में जो पूरे पर व दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परजीवी प्लांट्स कहते हैं, यानी पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, वे दूसरे पौधे पर उगते हैं, निकलते हैं, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, और उनसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, भोजन के तत्व प्राप्त करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। दे ऑफन हार्म द प्लांट, और ये पौधे जो है ये नुकसान करते हैं। ऑन विच दे ग्रो, जिस पर ये उगते हैं वैसे पौधे पर ये नुकसानदायक होते हैं, नुकसान को क्षति पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल्स, जिसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हैं कस्कुटा, कस्कुटा एंड मिस्टिल्टो एंड मिस्टिल
तो ये इन पौधे का उदाहरण ये है। तो इस चैप्टर में मैंने ये सब बताया और अगले क्लास में मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक okay, have a nice day. I wish you all the best.